हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असली खेल है फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या आप ये खेल जीतने के लिए तैयार है? दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धाकर ट्रेडर। अब स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। लक्ष्य निर्धारित करें और वित्तीय स्थिति का आकलन करें। लक्ष्य समझें। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। कुछ के लिए यह जल्दी रिटायरमेंट हो सकता है, तो कुछ के लिए अपने सपनों को पूरा करने की आजादी। स्पष्ट करें कि आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। वर्तमान स्थिति का विश्लेषण। अपनी आय, खर्च, कर्ज और बचत का हिसाब लगाएं। यह जानना जरूरी है कि आप हर महीने कितना बचा पाते हैं और कितना निवेश कर सकते हैं। नेटवर्थ की गणना। अपनी संपत्तियों, एसेट्स और देनदारियों, लायबिलिटीज का हिसाब करें। इससे आपको अपनी वित्तीय स्थिति की स्पष्ट तस्वीर मिलेगी। अब नंबर 2 को समझते हैं। बजट बनाएं और अनुशासित खर्च करें। 50-30-20 नियम। अपनी आय का 50% हिस्सा जरूरी खर्चों जैसे किराया, बिल, भोजन, 30% हिस्सा अपनी इच्छाओं जैसे मनोरंजन, यात्रा और 20% बचत निवेश के लिए रखें। अनावश्यक खर्च कम करें। फिजूल खर्ची जैसे बार बार बाहर खाना, महंगे सब्सक्रिप्शन या ब्रांडेड चीजों पर खर्च कम करें। ऑटोमेटिक बचत। हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा ऑटोमेटिकली बचत खाते या निवेश में ट्रांसफर करें। अब बात आती है नंबर 3 की। कर्ज से मुक्ति पाए। अगर आपके पास होम लोन, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का कर्ज है, तो उसे जल्दी से जल्दी चुकाने की योजना बनाएं। स्नोबॉल या एवलांच मेथड। छोटे कर्ज पहले चुकाएं। स्नोबॉल या ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को प्राथमिकता दें। एवलांच। कर्ज कम होने से आपकी बचत और निवेश की क्षमता बढ़ेगी। नंबर 4 में हम समझेंगे निवेश की शुरुआत करना। जल्दी शुरू करें। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। विविध निवेश विकल्प। म्यूचुअल फंड्स, SIP इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लंबे समय के लिए निवेश करें, जो 10 से 15% सालाना रिटर्न दे सकते हैं। शेयर मार्केट। अगर आपके पास ज्ञान है तो स्टॉक मार्केट में निवेश करें, लेकिन रिस्क को समझें। नंबर 5, पैसिव इनकम के स्रोत बनाएं। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए निष्क्रिय आय जरूरी है। इसके लिए रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी किराए पर देकर नियमित आय प्राप्त करें। डिविडेंड स्टॉक्स। ऐसी कंपनियों में निवेश करें जो नियमित डिविडेंड देती हो। ऑनलाइन बिजनेस, यूट्यूब चैनल, ब्लॉग या ई-कॉमर्स स्टोर शुरू करें। रॉयल्टी, किताबें, ऑनलाइन कोर्स या म्यूजिक बनाकर रॉयल्टी से आय अर्जित करें। निष्क्रिय आय आपके नियमित खर्चों को कवर करने में मदद करती है, जिससे आप नौकरी पर निर्भरता कम कर सकते हैं। नंबर 6, आपातकालीन फंड बनाएं। कम से कम 6 से 12 महीने के खर्च के बराबर एक आपातकालीन फंड बनाएं। इसे लिक्विड निवेश जैसे सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखें। यह फंड आपको नौकरी छूटने, मेडिकल इमरजेंसी या अन्य अप्रत्याशित खर्चों से बचाएगा। नंबर 7, वित्तीय शिक्षा बढ़ाए। फाइनेंस से संबंधित किताबें पढ़े जैसे रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी या द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। यूट्यूब चैनल्स, पॉडकास्ट और ब्लॉग्स के जरिए निवेश, बजटिंग और टैक्स प्लानिंग सीखें। फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, लेकिन खुद भी रिसर्च करें। नंबर 8, अतिरिक्त आय के स्रोत खोजें। साइड हसल, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्यूशन या पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स के जरिए अतिरिक्त आय कमाएं। स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग या डिजाइनिंग जैसे स्किल सीखें, जो हाई पेइंग जॉब्स या प्रोजेक्ट्स दिला सकते हैं। ज्यादा आय का मतलब ज्यादा बचत और निवेश है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम को तेज करता है। अब नंबर 9 समझते हैं। जीवन शैली को संतुलित रखें। मिनिमलिज्म अपनाएं। जरूरत से ज्यादा सामान खरीदने से बचें। सादा और संतुलित जीवन शैली अपनाएं। लंबे समय का सोचें। तात्कालिक सुखों जैसे महंगी कार या लग्जरी छुट्टियां के बजाय लंबे समय के वित्तीय लक्ष्य पर ध्यान दें। हेल्थ इंश्योरेंस। मेडिकल खर्चों से बचने के लिए अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले। अब बात करते हैं नंबर 10 की। लगातार प्रोग्रेस ट्रैक करें। हर 3 से 6 महीने में अपनी वित्तीय स्थिति, निवेश रिटर्न और लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा करें। जरूरत पड़ने पर अपनी रणनीति में बदलाव करें, जैसे निवेश को रीबैलेंस करना या नए अवसर तलाशना। छोटी छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें ताकि आप प्रेरित रहें। फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे।